हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है यूपी आरबीएनएल की तरफ से बिग अपडेट आ रहा है। एक असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन आ गया है बेटा। और जितने भी बीटेक स्टूडेंट है ना, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, चाहे ट्रिपल ई ब्रांच से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, सारे के लिए वैकेंसी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और स्पेशली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बेटा, वो इस वीडियो को कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ये जूनियर इंजीनियर का पोस्ट नहीं है, ये है असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट। तो ये ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट के लिए है। ओके, तो चलते हैं वन बाय वन, देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सर, कब से कब तक लास्ट डेट इसका फॉर्म का रहने वाला है सर, एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है सर, क्या सिलेबस को कवर करेगा सर, सारा कुछ मैं देखने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। 5 से 7 मिनट के अंदर में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं सर। ये नोटिफिकेशन नंबर ये देख लीजिए। ये सबसे इंपोर्टेंट है तो बेटा नोटिफिकेशन नंबर आप लोग विज्ञापन संख्या जो है ना उसको जरूर नोट किया कीजिए। यही होता है मेन चीज। वैसे फर्जी हो जाएगा चीजें, अगर ये नहीं है आपको तो फर्जी चीजें हो जाएगा। साइट पे आपको इसी के नाम से चीजें मिलेगा। ये है इसका विज्ञापन संख्या सर। ओके, कल रात में आया था ये। अब सर इसके बाद इसमें कितना कितना वैकेंसी है देखते हैं। देखिए कितना कितना वैकेंसी है। वैकेंसी का टेबल मैं दिखाता हूं आपको। ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है आपको। थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए हिंदी में लिखा है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश का वैकेंसी है और हिंदी में लिखा ही रहेगा सर यहाँ का। तो क्या है सर, सहायक अभियंता, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी बोलते हैं, प्रशिक्षु को क्या बोलते हैं, ट्रेनी सर। ओके, तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल इंजीनियर में अनारक्षित, जिसको अनरिजर्व बोलते हो, 32 सीटें हैं सर। ओके, 18 सर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है सर। एससी का 5 सीटें हैं सर। एसटी का एक भी सीट नहीं है। इसके बाद सर ईडब्ल्यूएस का 6 सीट है सर। और डीएफएफ जो फ्रीडम फाइटर होता है ना, उसके लिए सर 1 सीट है। ओके, ये मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है, ये मैकेनिकल इंजीनियर का। लेकिन सर अपने काम का कैसा, अपने पास है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम का। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। जो मैकेनिकल से होंगे या आपके दोस्त होंगे तो उसको उस तक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, वो भी समझ लेंगे। इसके बाद सर ये अपने पास कितना है सर, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 15 वैकेंसी है, 15 सर। इसके बाद जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उसका 8 वैकेंसी है सर। इसके बाद एससी के लिए 2 सर, एसटी के लिए 0 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। मतलब टोटल कितना वैकेंसी हो गया सर। और ये फ्रीडम फाइटर के लिए 1 3 4 4 2 6 और 8 और 6 कितना 14 और 14 और 50 29 वैकेंसी है टोटल बेटा। देख लो कितना सर, 29 वैकेंसी है टोटल। 15 और 8 कितना सर, 23 और 23 और 6 29 वैकेंसी। और इसी में अपन को फाइट करना है। अगर आप डबल ई ब्रांच से बीटेक किए हो या आप ट्रिपल ई ब्रांच से बीटेक किए हो, दिस इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आपके पास डिग्री होना चाहिए। फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। ये चीज मेंशन मैं दिखा रहा हूं आपको। ओके, इसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए सर 9 सीट अनरिजर्व में है सर। 5 सीट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। एससी के लिए 1 सीट है सर। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। बाकी सब में 0 है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के लिए 3 सीट अनरिजर्व में है सर। 1 सीट है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। एससी में 1 सीट है, बाकी 0 है सर। और ये जानपद के लिए कितना 3 सीट और 6 सीट। ये अपने काम का क्या है सर, जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं ये अपने काम का है सर। ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने चैनल पे मैक्सिमम है। तो इस दोनों के लिए बेटा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने बीटेक कर रखा है डबल ई ब्रांच से या ट्रिपल ई ब्रांच से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से, तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरीन सुनहरा अवसर है यूपी आरबीएनएल में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का। ओके, तो ये सर वैकेंसी लिस्ट। अब क्या सर इंपॉर्टेंट डेट क्या सब होने वाला है सर, कब से कब तक फॉर्म भरने वाला है, ये देखते हैं सर। ये तो सर इसका सैलरी है, जो आपका सैलरी मिलने वाला प्रारंभिक वेतन वो इतना है, बहुत अच्छा खासा है। ये तो आपको पता ही होगा सर। सैलरी देख सकते हैं आप कितना अच्छा है सर असिस्टेंट इंजीनियर का। इसके बाद सर, इसके बाद देखिए क्या सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या सर। इसके बाद देखियो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, जिसको एजुकेशनल इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बोलते हैं, उसके लिए। तो चलते हैं सर, सबके लिए सेम ही है, सब ब्रांच के लिए। तो अपन इलेक्ट्रिकल में देख लेते हैं ना सर। इलेक्ट्रिकल में देखो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए क्या है सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्लाइस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल स्लाइस पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज स्लाइस पावर इलेक्ट्रॉनिक स्लाइस पावर इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपको डिग्री होना चाहिए, इसमें डिग्री होना चाहिए। ऊपर में लिखा है सबसे ऊपर में, ये मैं दे भी दूंगा आपको, तो उसमें लिखा है इस सब में डिग्री होना चाहिए। अगर आप डिग्री किए हैं, मतलब बीटेक या बीई किए हैं, क्या सर बीई या बीटेक किए हैं, आप एलिजिबल हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए क्या है सर, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किए हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किए हैं, डेफिनेटली एलिजिबल है। या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यस यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पोस्ट आया उसके लिए एलिजिबल हो आप। ओके, तो इससे डिग्री होना चाहिए, दैट इज बीई और बीटेक आपको होना चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के लिए और सिमिलरली मैकेनिकल के लिए भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतना होना चाहिए। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद आगे चलते हैं सर।
इसके बाद सर, इसके बाद देख लेना आगे आगे और क्या काम का है सर। ये सारा चीज देखो, तुम्हारा एज क्राइटेरिया जो है क्या होना चाहिए सर, 1/1/2022 को ये रेफरेंस ले रहा है, तो उसके हिसाब से पता है सर एज क्राइटेरिया इसके रेफरेंस से ले रहा है, तो ये चीजों का कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो अपन करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ के जितने भी यूपी के डोमिसाइल लगते हैं, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आपको रिजर्व कैटेगरी, जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ना, उसमें बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट से हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब सर बात आती है सर इसमें कितने मतलब सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है सर। तो एग्जामिनेशन फी पहले देख लेते हैं सर। देखो एग्जामिनेशन फी कितना होने वाला है। देखो सहायक अभियंता के लिए कितना सर, अगर आप अनुसूचित जाति मतलब उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल में बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्या सर, अनुसूचित जाति श्रेणी में उत्तर प्रदेश के अगर मूल निवासी है तो आपके लिए फीस केवल 826 रुपीज जीएसटी सहित लिखा हुआ। देखो जीएसटी सहित आपको लगेगा कितना सर, 826 रुपीज। और अगर आप अन्य श्रेणी में आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1180 रुपया जीएसटी सहित। ये इतना है, कितना सर, 1180 रुपया आपको, मतलब 1000 प्लस उसका जीएसटी शायद लेगा, तो ये इतना हो जाएगा। 18% निकालोगे तो 180 रुपया, टोटल कितना सर, 1180 रुपया जीएसटी सहित आपको लगने वाला है। क्लियर है सर, ये क्लियर है सर। और ये सारा पेमेंट का जो मेथड है वो लिखा हुआ, बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट गेटवे इसके थ्रू माध्यम से किया जाएगा, ये सारी चीज लिखा गया। अब सर इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है सर। टोटल कितना मार्क्स का पेपर होने वाला, पेपर टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है बेटा। अब सर सिलेबस क्या रहने वाला थोड़ा बता देते तो बिल्कुल मैं बताऊंगा जो सिलेबस क्या रहने वाला। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान से, क्या सर, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, ये पोस्ट कोड इतना सर, कितना मार्क्स, 2 पार्ट में पेपर ब्रेक क्या है। पार्ट 1 कितना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, सीबीटी टेस्ट होगा और पार्ट 1 में जो है ना, देयर शैल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ गेट 2022। देख लेना बेटा, गेट 2022 का जो सिलेबस है टेक्निकल में वही पूछने वाला है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे मैकेनिकल से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से या कंप्यूटर साइंस से। आपके लिए जो टेक्निकल सिलेबस है दैट विल बी गेट 2022 का सिलेबस को रेफरेंस लेगा। और दूसरा जो पार्ट रहने वाला दैट इज पार्ट 2, इससे 50 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और कंप्राइजिंग क्या सब रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग रहने वाला। ये तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड रहेगा बेटा दूसरे पार्ट में, दैट इज नॉन टेक पोर्शन और टेक्निकल में। ये तो यहां से 150 क्वेश्चन, यहां से 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। और 200 क्वेश्चन आपके पास 3 आवर टाइम मिलने वाला, दैट इज 180 मिनट। 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो 0.25 आपका डिटेक्ट हो जाएगा। ये देखो, for every correct answer 1 marks will be awarded and 0.25 marks will be deducted for wrong answer in addition. Okay, तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25, that is 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब सर इसके बाद आते कब से कब तक इसका लास्ट डेटा, और बता देता हूं इस पेपर में रिटेन भी होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू, ये साथ में होने वाला 2 परिस्थिति है। क्या सर, रिटेन टेस्ट होगा, इसके बाद सर इंटरव्यू होने वाला है और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद ये कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। अब सर इसका इंपॉर्टेंट डेट कब तक है सर, फॉर्म फिलअप का डेट कब स्टार्ट होगा और कब तक लास्ट डेट है, इसको देख लेते हैं। ये देखना क्या सर, देखो यहां पे ओपनिंग डेट, क्या सर, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर 23 मई से 10 AM से 23 मई को 10 बजे सुबह से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज 14 जून, 14 जून को लास्ट डेट है 11:45 रात तक। देखो ये टाइम लिखा गया है, टाइम तक मेंशन है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फी थ्रू पेमेंट गेटवे वाया नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दैट विल बी 23 मई से लेकर के 14, मतलब जिस दिन तक ये डेट है ना उसी टाइम तक आप पेमेंट भी कर सकते हो, आगे पीछे टाइम नहीं दिया गया इस बार। जब से स्टार्ट होगा जब तक लास्ट है तब तक आप पेमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट डेट है तो इसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आप फॉर्म जल्दी ही फिलअप कर लीजिएगा। और सिलेबस भी पता चल गया आपको, गेट का टेक्निकल रहने वाला है और इसके बाद नॉन टेक क्या होने वाला सर, जनरल हिंदी सर, रीजनिंग सर, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन वहां से आएगा सर, 150 क्वेश्चन वहां से आएगा। और बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर का बैक टू बैक वैकेंसी आया है। तेलंगाना स्टेट में आया है सर, महाट्रांसको का वैकेंसी आया है, यूपी आर्मीएल का वैकेंसी आ चुका है। तो आपके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और अपकमिंग और भी वैकेंसी यूपी में आपको देखने को मिलेगा एई का। ओके, तो बस पढ़ते रहिए, अपना प्रिपरेशन को बरकरार रखिए और जेनी के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।